नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा पापा यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिर पाएगा। नमस्कार, मैं हूँ उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़। सकीना और तारा सिंह को अगर आपने प्यार दिया है तो जीते को कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक ही वाज द स्वीटेस्ट। 22 साल गुजर गए इस बात को, अब जीते बड़ा हो चुका है और अब सबका दुलारा अब हीरो बनकर आ रहा है। भाई गदर 2 की बात कर रही हूँ, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर द ओनली एक्टर जिन्होंने एक फिल्म की फ्रेंचाइजी में भी काम किया है, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एज एन अडल्ट, एज अ हीरो। अभी बहुत कुछ सामने आएगा। आई नो दैट देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन द फिल्म। या सो बचपन तो बचपन होता है, अब बड़ा जवानी का जवानी है। तो मतलब गदर 1 भी मैं कहूँगा, गदर 1 गदर 2 दोनों बहुत कोइंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में। गदर 1 के समय तो मैं एक्चुअली बहुत ही क्या कहूँ 4-5 साल का था, कुछ होश ही नहीं था कोई दुनिया का। एंड वो टोटली कोइंसिडेंस था, बच्चे की ज़रूरत थी। एंड पापा आके मुझसे पूछे कि भाई तुम करोगे एक्टिंग? मैंने कहा कि मैंने मना कर दिया। उनकी भी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि बच्चे को स्टंट्स करने हैं, दिन रात शूटिंग और वो बच्चा सिर्फ मतलब ऐसा खड़ा नहीं रहना है, उसे बहुत कुछ करना है। अमरीश जी और सनी सर के बीच में अमरीश जी को गुस्से से देखना है। एंड 6-7 महीने की स्कूल की छुट्टी चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट है उस एज ग्रुप में एक बच्चे को कास्ट करना। और उस टाइम सनी सर भी बहुत बिजी थे, तो उनकी डेट्स का भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उनके लुक पे, उनके फेस पे एक लुक ऑफ वो था, वरी। तो मैंने उनके लुक को देख के कहा कि नहीं पापा, आपको परेशानी हो रही है तो मैं कर लेता हूँ, आप जो कहोगे। फिर उन्होंने तो बहुत कुछ ज़्यादा करवा दिया। एंड गदर 2 भी हम कोई प्लान नहीं कर रहे थे, गदर 2 करनी है या ये करना है। मैं तो कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा था, पापा भी कुछ और कर रहे थे। तो अचानक शक्तिमान जी, जो गदर 1 के भी लेखक हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि मेरे पास गदर 2 की कहानी है। अब इतने सालों के दौरान लोगों ने कहा कि गदर 2 बनाइए, चीज़ें करिए, ये करिए। कभी हम लोग हमेशा कहते थे कहानी गदर 1 के लेवल की आए ना तो बना। वो जो कहानी उन्होंने सुनाई वो इतनी अच्छी थी कि पापा ने अपने बाकी प्रोजेक्ट ड्रॉप किए, मैंने भी अपने ड्रॉप किए। सनी सर, उन्होंने भी इंस्टेंटली हाँ बोल दी, जी ने भी हाँ। तो एक ही दिन के मैं कहूँगा दौरान पूरी पिक्चर ग्रीन लाइट। एंड ये भी मैं कोइंसिडेंस ही मानता हूँ, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि गदर 2 की कहानी हमारे पास आएगी, वो भी उतने ही सालों बाद जितने उसके किरदारों की उम्र बढ़ी। एंड 47-55 की गदर 1 कहानी सेट थी, आज 71 में से, तो इतने साल बीत गए। इट इज सच अ कोइंसिडेंस, कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं। Utkarsh, if I'm not mistaken, Amisha Patel was also instrumental in getting you in front of the camera. जी, वो आपको कैमरे के सामने लाने में वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। जी, सबकी चाहिए थी मैडम जी। वो घर आती थी गदर 1 के दौरान अपने कॉस्ट्यूम ट्रायल्स और डायलॉग रिहर्सल्स और सीन रिहर्सल्स की। तो उन्होंने मैं तो खिलौने के साथ खेलता रहता था, तो एक वो हमेशा आके प्यार करके जाती थी या खेल के जाती थी। तो उनके साथ मैं लुक फॉरवर्ड करता था कि वो घर कब आएंगे। एंड जब बच्चा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते, ये तो मेरा, मैं एक्सेप्ट भी करूँगी, मेरा बेटा है। तो बहुत काइंड थी वो। 22 साल के बाद 27 साल के बेटे की माँ बनने को भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि आप हो। हाँ, किरदार थोड़ा उससे यंगर है किरदार, थोड़ा मोर कॉलेज गोइंग एज का है। 20-22 साल की। हाँ, 20-22 साल का लड़का है। बट यस, शी इज एन एक्टर एंड उनके लिए परफॉर्मेंस है, तो बस ग्रेटफुल है उनके साथ काम करके। और एक बहुत किस्सा जो है मैं सुना है मैंने कि सलमान खान का नाक तोड़ दिया था। नहीं, नाक तोड़ी नहीं थी, ये थोड़ा तिल का ताड़ बना दिया गया है। बट क्या हुआ था कि नया था सेट पे, क्लैप से ही शुरुआत करते हैं सब जो नए आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो मुझे तो एक्चुअली डेजिग्नेशन भी नहीं पता, मैं तो क्लैपर बॉय बोलता था अपने आप। तो वहाँ पे भी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में, बहुत टू मनी इत्तेफाक हुए, एंड फॉर गुड ना, या एंड फॉर गुड।
तो उस टाइम भी ऐसा था, लंदन में शूटिंग कर रहे थे वीर की। हालांकि मैंने काफ़ी बार सेट देखा था पर कभी काम नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस एक न्यूबी की तरह ही था। और सलमान सर एक टेली का शॉट लगा हुआ था और मुझे पता नहीं था क्लैप कहाँ रखूँ, मुझे पता नहीं था कि एक्टर के फेस के पास रखना है। तो मैं ऐसे लेता गया, अच्छा और अब फोकस में, अब फोकस में, अब फोकस में, ऐसे करता गया। सलमान सर भी ऐसे कुछ नीचे देख के ये डायलॉग या कुछ याद कर रहे होंगे, हाँ ठीक है ओके, फलाना टेक एंड ये एक्शन, और क्लैप दिया, उनकी नाक थी ऐसे घिस के पूरा गया, नाक तोड़ी नहीं मैंने, लग गई एंड उनका एक रिएक्शन आया, ऐसे झटका दिया, इनके एक मेकअप मैन या किसी ने मुझे लुक दिया एंड हल्की सी लाल जरूर होगी थी, बट उन्होंने कुछ वो रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट वो हंस गए एंड सो इट वाज फाइन, इट वाज नॉट एज बैड एज इट्स मेड टू बी, क्योंकि नाक वाक तोड़ देता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो कितने क्यूट एक्सपीरियंसेस है देखो, मतलब हमेशा पिता की मदद के लिए सामने आए। जी एंड यू लर्न जी आई लर्न अ लॉट। आई थिंक कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं और आप ना चाहते हुए या ना सोचते हुए भी वो घट जाती है। गदर 2 भी ऐसी लाइफ में आई, अब पता नहीं और क्या क्या कोइंसिडेंसेस होंगे लाइफ में। एज अ डायरेक्टर अनिल शर्मा आपके लिए क्या है, और फादर से फिर जी वो उनका नेचर क्या है, बहुत वर्कaholic है नेचर, तो आपको? मैं भी हूँ बट उनके जितना शायद नहीं, उनके जितना मैं बनना ज़रूर चाहता, बट वो भी कहते हैं उनको भी ऑब्वियसली लगा हुए और वो सब एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बट आई एम श्योर कि वो सेट पे भी जितने डायरेक्टर रहते हैं उतने घर पे भी रहते हैं, और क्योंकि उनके दिमाग में उनके किरदार और स्क्रिप्ट चलती ही रहती है, तो कभी भी अचानक अगर मैं कुछ खेल रहा हूँ या कुछ खा रहा हूँ तो अचानक बोलेंगे अच्छा वो सीन का तुमने सोचा, मैं सोच रहा हूँ कौन सा सीन, वो वाला सीन जो हमने 4 दिन पहले डिस्कस किया था उसके बारे में सोचा, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। सनी देओल से डरने की क्या वजह है? अरे 2.5 किलो का हाथ है उनका, वो तो एक हाथ है, दूसरा हाथ 5 किलो टोटल हाथ का वो है उनकी पावर, तो बट उससे भी ज़्यादा ये है क्योंकि वो हर प्रोफेशनल है, तो वो जब सेट पे आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीबडी इज रेडी फॉर द सीन, बिकॉज ही कम्स प्रिपेयर्ड, ही इज कम टोटली प्रिपेयर्ड टू, एंड ही इज सिटिंग ऑन हिज इमोशंस, ही इज सिटिंग ऑन हिज थॉट्स, सो ही एक्सपेक्ट्स एवरीबडी टू बी प्रिपेयर्ड एज वेल। हर बच्चा जानता है कि उनके फादर से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है, तो यही जीते के किरदार में भी है, तो ये चीज़ मुझे बरकरार रखनी थी, एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बच्चा थोड़ा ज़िद्दी भी था अपने फादर के कि मैं भी जाऊँगा, ये वो करता था, थोड़े नखरे, थोड़ी शैतानी थी उसके अंदर, तो वो है, और अब ऑब्वियसली बड़ा हो गया है तो थोड़ा और ज़्यादा वो सब मस्तीखोर हो गया, फादर इतने बड़े हीरो हैं, थोड़ा बहुत तो हो गया। गदर 1 जब रिलीज़ हुई थी तो गुजरात में 2001 में वो जब अर्थक्वेक आया था, उससे बहुत तबाही हो गई थी, एंड सिनेमा घरों का तो कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से ख़त्म हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने पीने के लिए, घर टूट गए थे, चीज़ें, लोग सड़कों पे आ गए थे। जब गदर एक प्रेम कथा आई तो लोगों में ऐसा उत्साह आ गया कि वहाँ की सिंगल स्क्रीन्स और जो भी सिनेमा घर थे वो वापस जीवित हो गया। तो वो जो भी सज्जन है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गदर 2 भी आज एक वही सा दौर चल रहा है लॉकडाउन के बाद, सिनेमाज रिवाइवल के रोड पे पथ पे चल चुका है, कई फिल्में अच्छा कर रही हैं, तो गदर 2 का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ एक्सपेक्ट करते हैं जो विद इन इंडस्ट्री को, बिल्कुल होगा, एंड पब्लिक भी एक्सपेक्ट करती है, और जो पब्लिक का प्यार आ रहा है, वी होप कि सिनेमा के रिवाइवल में हमारा भी हाथ। Thank you so much, and please we all should manifest this because Yes. सिनेमा चलेगा तो बहुत कुछ चलेगा, बहुतों के घर इससे चलता है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है, and we hope for the best. Thank you. थैंक यू सो मच।